हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एक एटम के पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ओके। एंड इन ऑर्बिटल्स को सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, तो उसी में जो फोर्थ टाइप था क्वांटम नंबर का वो था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत सारे एटम लिए गए, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन सभी एटम को जब हाई पेनेट्रेटिंग पावर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया इनके स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो ये पता चलता है वहाँ पे कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो बेसिकली एक पेयर ऑफ लाइंस के कपलिंग में अवेलेबल होते हैं। यानी कि बोलने का मतलब है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो हर एक लाइन जो है वो पेयर ऑफ लाइंस से कंबाइन होकर के मिलती है, एंड इसलिए इसको बोला गया है डबलेट या फिर डबल लाइन ऑफ स्ट्रक्चर। तो बोलने का मतलब है डबलेट या डबल लाइन स्ट्रक्चर क्या है, समझिए इस चीज़ को कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन को बहुत ज़्यादा हाई पेनेट्रेटिंग पावर माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वहाँ पे पेयर ऑफ लाइन्स हमको देखने को मिली, जिसको हमने बाद में डबलेट का नाम दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स वो ये है कि जो डबलेट है ये एक्चुअली डिफरेंट होते हैं उन फाइन लाइन से, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसको डबलेट्स को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम डबलेट्स को समझना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए साइंटिस्ट अनलेनबेक एंड गॉडस्मिथ ने एक लॉ प्रपोज किया, डबलेट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किए कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स में, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, एंड उसको बोला गया है स्पिन। देखिए दो चीज़ें स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता ही है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन उसके साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट भी करता है, जिसको बोला गया है स्पिन। ओके, स्पिन यानी कि अपनी एक्सिस पे घूमना। तो ये जो स्पिन है इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे। अब ये रोटेशन दो टाइप का हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में या तो घूमेगा लाइक इस टाइप से, राइट, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से भी वो घूम सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है, इसके वजह से इन इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ओके, तो एक्चुअली ये जो एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन के सिर्फ रिवॉल्व करने के वजह से ही नहीं होता है। रिवॉल्व करने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने से नहीं होता है, बल्कि रोटेशन की वजह से भी होता है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है उनकी एक्सिस के। ओके, इतना क्लियर है। इसी वजह से ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको एक और नया नाम दिया गया, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड इसकी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज ms इज इक्वल टू √s इंटू s+1 इंटू h/2π। यहाँ पे ये जो s है वो s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ओके, जो कि किसी एटम के न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए वो स्पिन भी होता है अपनी एक्सिस के। ओके, इतना क्लियर है। तो बात आती है कि ये जो हम s की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ये s तो प्लैंक कांस्टेंट है, एंड ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस s की वैल्यू क्या हो सकती है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो बेसिकली इस s की दो वैल्यू पॉसिबल है स्टूडेंट्स, या तो +1/2 या फिर -1/2। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू +1/2 होगी, एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उस कंडीशन में s की वैल्यू -1/2 होगी। ओके, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो ऑर्बिटल में इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज से हो रहा है तो यहाँ पे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो क्लॉकवाइज लाइक दिस एंड एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसमें उस कंडीशन में s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे इस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को निकालते हैं, तो ये इस तरीके से कुछ निकालते हैं। तो
तो यहाँ पे s की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा √1/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 1/2 + 1 h/2 पाई रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने पे ये 1/2 + 1 सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3 एंड 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा √3/2 × h/2 पाई। ये हो जाएगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्ट करता है एज अ माइक्रोमैग्नेट। ओके, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग इफेक्ट है एक्सिस के अलोंग ये जो रोटेशन करता है। ओके, तो ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है ये एक्ट करता है एज अ माइक्रोमैग्नेट, वो भी एक फिक्स डेफिनिट मैग्नेटिक मोमेंट के साथ। तो उस कंडीशन में जो ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह पाते। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था ये एक ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहना पॉसिबल हो पाता है। तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है दोनों इलेक्ट्रॉन का वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है ये कैंसिल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर किसी एक एटम के सारे ही ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होते हैं, सारे अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फील्ड हैं इस ऑर्बिटल में, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि वो डायमैग्नेटिक नेचर कैरी करता है सब्सटेंस। ओके, लेकिन वहीं पे अगर कोई एटम के ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होते हैं तो उस कंडीशन में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जो उस सब्सटेंस का नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी वजह से क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर होता है तो इसका मतलब है क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर होता है इस वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।